हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड अंकुश। आज का ये वीडियो हमारा एमपी सीरीज जीके का तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप देख लेना। क्लियर? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सभी वीडियोज़ को कुछ इस तरह बनाया गया है कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हों चाहे इंग्लिश मीडियम से, आपको इसमें समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के फिजिकल फीचर्स या मध्य प्रदेश की भौतिक ज्योग्राफी के बारे में। इसमें हम मुख्यतः 2 पॉइंट पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। वो है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन सीरीज ऑफ एमपी, और दूसरा है भौतिक विस्तार, मध्य प्रदेश का भौतिक विस्तार। इसमें सबसे पहले माउंटेन सीरीज या पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है धारवाड़ सीरीज। धारवाड़ सीरीज का विस्तार जो है वो बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में है। इसमें सबसे मुख्य या प्रमुख सीरीज जो है वो है सौंसर सीरीज, सिकौली सीरीज और चिपली सीरीज। इसके बाद हम बात करेंगे कडाफ सिस्टम की या कदाफा सिस्टम की। इसका जो विस्तार है वो है पन्ना और ग्वालियर के क्षेत्रों में। इसमें जो प्रमुख सीरीज है वो है बीजावर सीरीज पन्ना क्षेत्र में, और दूसरी है ग्वालियर सीरीज। ग्वालियर सीरीज के कुछ पर्वत जो हैं वो राजस्थान के अरावली सीरीज को भी टच करते हैं, राजस्थान की पर्वत श्रेणी अरावली को भी। तीसरा है विंध्यन सिस्टम। विंध्यन सिस्टम में विंध्यांचल जो पर्वत श्रेणी है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है लोअर विंध्यांचल और दूसरा है अपर विंध्यांचल। लोअर विंध्यन या निम्न विंध्यन जो है वो नर्मदा नदी के उत्तरी इलाकों में पाई जाती है, और दूसरी है अपर विंध्यन जिसमें मुख्य श्रेणियां हैं कैमूर, रीवा पर्वत श्रेणी और भांडेर पर्वत श्रेणी। अगला पॉइंट है गोंडवाना सिस्टम, जिसमें मुख्यतः सिर्फ 2 ही चीज़ें पाई जाती हैं, वो हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां और बघेलखंड का पठार। अगला पॉइंट है कुछ फैक्ट्स। एमपी के माउंटेन सीरीज के कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला फैक्ट है कि कैमूर सी पर्वत श्रेणी जो है वो यमुना नदी और सोन नदी, इन दोनों के बीच में वाटर डिवाइड यानी जल विभाजक का काम करती है। इसी तरह दूसरा फैक्ट है कि विंध्यांचल सीरीज जो है वो यमुना नदी और सोन नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है। तो अब हम बात करेंगे, ये तो थे हमारे एमपी के पूरे माउंटेन सीरीज। अब हम बात करेंगे एमपी के फिजिकल फीचर्स की। एमपी के फिजिकल फीचर्स या एमपी की जो भौतिक ज्योग्राफी है उन्हें 7 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र है मालवा प्लेट्यू या मालवा का पठार। देखिए, बताने को तो इनमें बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है मालवा प्लेट्यू में, वो है कि ये सारा प्लेट्यू डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि यह क्षेत्र सागवान के जंगलों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। इस क्षेत्र में जो मिट्टियां हैं वो सबसे ज्यादा लावा मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है और रेगुर मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती हैं वो है भील जनजाति। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो खेतियां सबसे ज्यादा होती हैं वो है गेहूं की खेती और सरसों की खेती। क्लियर? सेकंड पे बात करते हैं। अगला है हमारा मध्य भारत का प्लेट्यू। इसे हम सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू के नाम से भी कह सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि चंबल वैली या चंबल घाटी जो है वो एक स्ट्राइक वैली है। क्लियर? अगला पॉइंट है कि चंबल नदी अपने बहाव के कारण कई सारे रेवाइंस बनाती है। रेवाइंस यानी कि छोटे छोटे नाले। चंबल नदी की वजह से जो अपर्दन होता है, जो इरोजन होता है, वो गली इरोजन होता है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अवनलिका अपर्दन। क्लियर? इस क्षेत्र में जो जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती हैं वो है सहरिया जनजाति। इस क्षेत्र की प्रमुख मिट्टियां हैं एल्यूवियल सॉइल, जिसे हम हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, और ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। इस क्षेत्र की मुख्य खेतियां हैं गेहूं और सरसों। अगला पॉइंट है हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू या बुंदेलखंड का पठार।
इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पॉइंट है सिद्ध बाबा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। यह क्षेत्र सबसे ज्यादा ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे मुख्य मिट्टियां हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लोमी सॉइल। लोमी यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं बलुई मिट्टी। इस क्षेत्र की प्रमुख खेतियां या एग्रीकल्चर है ज्वार, गेहूं और चना। क्लियर। अगला पॉइंट है विंध्य कगारी प्रदेश, या जिसे हम रीवा पन्ना प्लेट्यू या रीवा पन्ना पठार के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक मुख्य पॉइंट है जिसे हमें गर्व से कहना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में हीरों की खदानें भी हैं, यानी डायमंड माइंस। इस क्षेत्र की मुख्य मिट्टियां हैं लाल मिट्टी, लाल काली मिट्टी और मिक्स्ड लाल पीली मिट्टी। इस क्षेत्र का जो क्लाइमेट है वो हॉट और मॉडरेट है, यानी गर्मियों में ज़्यादा गर्म लेकिन सर्दियों में ज़्यादा सर्द नहीं होता है। इसकी प्रमुख मुख्य सीरीज जो है इस क्षेत्र में वो है भांडेर पर्वत श्रेणियां और कैमूर पर्वत श्रेणी। चलिए अगले पर बात करते हैं, वो है बघेलखंड प्लेट्यू या बघेलखंड का पठार। इस क्षेत्र की सबसे मुख्य मिट्टियां हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। इस क्षेत्र में जो जनजाति या ट्राइब सबसे ज़्यादा रहती है वो है उरांव, कांवर, कोल और बिरहोर जनजातियां। इस क्षेत्र की प्रमुख खेतियां हैं राइस यानी चावल और व्हीट गेहूं। इस क्षेत्र का जो क्लाइमेट है वो है मानसून टाइप क्लाइमेट। अगला क्षेत्र जो है वो है सतपुड़ा मैकाल सीरीज, या हम कह सकते हैं सतपुड़ा मैकाल पर्वत क्षेत्र। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये महादेव पर्वत श्रेणी में आती है और यही पॉइंट धूपगढ़ ही हमारे पूरे एमपी का सबसे ऊंचा या हाईएस्ट पॉइंट है। इस क्षेत्र को समझने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो है वेस्टर्न सतपुड़ा यानी पश्चिमी सतपुड़ा, सेकंड ईस्टर्न सतपुड़ा यानी कि पूर्वी सतपुड़ा, और तीसरा है मैकाल पठार और पर्वत श्रेणी। तो चलिए एक एक से समझते हैं। सबसे पहला है वेस्टर्न सतपुड़ा यानी पश्चिमी सतपुड़ा। इसका विस्तार गुजरात से लेकर हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल में है। यहाँ में इस क्षेत्र में आने वाले कुछ प्रमुख पर्वत हैं राजपीपला, अखरानी माउंटेन, बड़वानी पर्वत, बीजागढ़ पर्वत और असीरगढ़ पर्वत, असीरगढ़। क्लियर। दूसरा है ईस्टर्न सतपुड़ा यानी पूर्वी सतपुड़ा, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा में है। इसमें पाई जाने वाली 2 मुख्य सीरीज हैं ग्वालियर सीरीज और महादेव सीरीज। तीसरा पॉइंट है मैकाल पठार और पर्वत श्रेणियां। इसमें जानने लायक सिर्फ एक पॉइंट है कि इस क्षेत्र में अमरकंटक पर्वत आता है, जिसकी ऊंचाई 1127 मीटर है। मैप के द्वारा हमने इन क्षेत्रों को समझाने की कोशिश की है कि सबसे ऊपर जो क्षेत्र है वो है मध्य भारत का पठार, उसके आगे पूर्व की तरफ है बुंदेलखंड पठार, उसके नीचे विंध्य कगारी प्रदेश, उसके नीचे है बघेलखंड पठार और नीचे के एरिया में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और साथ ही नर्मदा सोन घाटी। देखिए किसी भी स्टूडेंट का टाइम और मेहनत इन चीज़ों को लिखने या नोट्स बनाने में वेस्ट ना हो, इसलिए हमने स्पेशल रिवीजन स्लाइड्स बनाई हैं, जिनका अगर चाहें तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे कि उनके लिखने की मेहनत वेस्ट ना हो और उनके बाद में ये काम भी आ सके। तो ये स्लाइड्स हैं। सबसे पहली स्लाइड जिसमें पूरी डिफरेंट माउंटेन्स सीरीज को हमने बताया है, और दूसरी और तीसरी स्लाइड है जिसमें हमने पूरा ज्योग्राफिक डिवीजन बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।